हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स। इस पूरे लेक्चर में हम देखेंगे पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर क्या होते हैं, उसके कोजेस क्या होते हैं, कोजेस मतलब वो कैसे होता है, एंड हम उसे कैसे डायग्नोज करेंगे एंड उसकी ट्रीटमेंट क्या होती है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। पैथो मीन्स रिलेटेड टू डिसीज, डिसऑर्डर, कैल्सिफिकेशन, मतलब इंटरनल रीज़न से आपकी बोन वीक हो रही है। बोन इतनी वीक हो जाती है कि वो नॉर्मल पियर प्रेशर या फिर डे टू डे का जो प्रेशर होता है वेयर एंड टेयर का, वो भी वो सहन नहीं कर पाती है। यहाँ आपको कुछ ऐसा सुनने मिलेगा पेशेंट की हिस्ट्री में, मैं तो बस खड़ा था, सडन मुझे जर्क लगा एंड फ्रैक्चर हो गया, या मैं गिर गया और फ्रैक्चर हो गया, या मैंने बस वज़न उठाया था और फ्रैक्चर हो गया, विच इज़ लाइक अनकॉमन टू हियर। मतलब इतनी छोटी चीज़ से बोन फ्रैक्चर नहीं होना चाहिए। बोन इज़ अ रिसाइलेंस टिश्यू, मतलब वो जल्दी से रिकवर हो जाता है ऐसी कोई डिफ़िकल्टी या टफनेस की वजह से। ठीक है, जो नॉर्मल प्रेशर वेयर एंड टेयर का एक नॉर्मल बॉडी का वजन आराम से उठा सकता है बोन। ओके, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर तब होगा जब बोन कैपेबल नहीं होगा, इतना भी कैपेबल नहीं होगा कि वो अपना खुद का वजन उठा सके या एक नॉर्मल वेयर एंड टेयर को सस्टेन कर सके। ठीक है, इन्हें हम बोलेंगे पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स। कोजेस। कोज क्या है पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर का, वो कैसे होते हैं एंड क्यों होते हैं। कोज जो है वो डिवाइडेड है टू टाइप्स के अंदर, लोकलाइज्ड एंड जनरलाइज्ड। लोकलाइज्ड मीन्स मतलब कोई एक प्लेस पे हुआ हो कोई भी डिसीज़, ठीक है, एंड जनरलाइज्ड मतलब कोई एक प्लेस या एक स्ट्रक्चर पे नहीं बल्कि ओवरऑल बॉडी को इन्वॉल्व कर रही है। कोई भी डिसीज़ ले लो, ठीक है, दैट इज़ जनरलाइज्ड। ओके, इन डिटेल हम ये आगे डिस्कस करेंगे। ओके, ऑस्टियोपोरोसिस इज़ द कॉमनेस्ट वन। ऑस्टियोपोरोसिस हमें ज़्यादातर देखने मिलता है पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर में। ठीक है, इसमें क्या होता है, बोन्स में मिनरलाइजेशन की प्रॉब्लम होगी, बोन्स में छोटे छोटे पोर्स हो जाते हैं और इसकी वजह से बोन जो है वो वीक हो जाता है एंड हमें फ्रैक्चर देखने को मिलते हैं। जो मोस्टली कहाँ देखने मिलेगा, वर्टिब्रल बॉडीज़ में, स्पेशली थोरेसिक एंड लंबार रीजन में। और क्या देखने को मिलेगा ऑस्टियोपोरोसिस में, फ्रैक्चर नेक ऑफ फीमर एंड कॉलिस फ्रैक्चर देखने मिल सकता है। ज़्यादातर फीमेल्स में देखने मिलता है बिकॉज ऑफ एपेटाइट या फिर कोई भी रीज़न हो सकता है, उनका जो मिनरल्स है वो पूरा नहीं हुआ होता है। ठीक है, लोकलाइज्ड डिसीज़ मतलब किसी एक स्ट्रक्चर या रीजन पे हुआ है। इसका पहला टाइप है इन्फ्लामेटरी। अगर हम इन्फ्लामेशन में देखें तो क्या क्या कोज है, फॉर एग्जांपल पायोजेनिक ऑस्टियोमाइलिटिस, ट्यूबरक्युलर ऑस्टियोमाइलिटिस, दोनों में से कोई भी ऑस्टियोमाइलिटिस होगा तो उसकी वजह से पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर हो सकता है। सेकेंड इज़ नियोप्लास्टिक, मतलब किसी भी तरह का ट्यूमर जो आपकी बोन को वीक कर देता है, जैसे कि बेनाइन ट्यूमर एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर। बेनाइन ट्यूमर में जाइंट सेल ट्यूमर एंड एंकोट्रोमा, मैलिग्नेंट ट्यूमर प्राइमरी भी होता है एंड सेकेंडरी ट्यूमर भी होता है। प्राइमरी में ओस्टियोसार्कोमा एंड इविंग्स ट्यूमर, सेकेंडरी में मेल्स के अंदर लंग कैंसर, प्रोस्टेट, किडनी कैंसर देखने को मिलेगा एंड इन फीमेल ब्रेस्ट कैंसर, लंग एंड जेनाइटल कैंसर देखने को मिलेगा। ठीक है, मिसलेनियस कोज क्या है, उसके एग्जांपल्स हैं सिंपल बोन सिस्ट, एन्यूरिज्मल बोन सिस्ट, मोनोस्टोटिक फाइब्रस डिस्प्लेसिया, इओसिनोफिलिक ग्रेन्युलोमा एंड बोन एट्रोफी सेकेंडरी टू पोलियो। ये 3 टाइप्स है लोकलाइज्ड डिसीज़ के, इन्फ्लामेटरी, नियोप्लास्टिक एंड मिसलेनियस। इनकी वजह से पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स हो सकता है। ठीक है, अब हम देखते हैं जनरलाइज्ड कोज।
वो डिसीज़ जो ओवरऑल बॉडी या फिर सराउंडिंग स्ट्रक्चर को भी इन्वॉल्व करती है। ठीक है, सबसे पहले आता है हेरिडेटरी कोज जो है वो बाय बर्थ से होता है। ठीक है, जन्म से होता है, जैसे कि ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, डिस्कोंड्रोप्लेजिया जिसे हम ओलियर डिसीज़ भी बोल सकते हैं, एंड ओस्टियोपेट्रोसिस। एक्वायर्ड कोज मीन्स जो आपने अडेप्ट किया है, एक्वायर किया है टाइम के साथ, या फिर किसी सर्टेन कंडीशन की वजह से हुआ है, मतलब बर्थ के बाद हुआ है, सो इसे हम एक्वायर्ड कोज बोलेंगे। जैसे कि ओस्टियोफोरोसिस, ओस्टियोमलेशिया, रिकेट्स, स्कर्वी, डिसेमिनेटेड मैलिग्नेंसी इन बोन्स जैसे मल्टीपल मायलोमा एंड डिफ्यूज मेटास्टेटिक कार्सिनोमा। Miscellaneous like Pagets disease and polyostic fibrous dysplasia. सो इन सब कोज की वजह से आपको पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स देखने मिल सकते हैं। डायग्नोसिस, अब हम इसे कैसे डायग्नोस करेंगे? जब भी किसी हिस्ट्री में ऐसा शब्द आए जिससे आपको लगे कि इतनी छोटी सी चीज़ से तो कैसे ही फ्रैक्चर हो सकता है, राइट, वहाँ आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि ये पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर हो सकता है। सो आप और डीप डाउन में जाओ हिस्ट्री के, वहाँ पे कोई ना कोई पैथोलॉजी होगी। ठीक है, ट्रीटमेंट, सबसे पहला जो ट्रीटमेंट है वो है अंडरलाइन कोज का डिटेक्शन पता करना कि ये फ्रैक्चर किस डिसीज़ की वजह से हुआ है। बेसिकली अंडरलाइन कोज को ठीक करना है सबसे पहले। ठीक है, फिर आपको असेस करना है नेचर ऑफ डिसीज़, मतलब बेसिकली डिसीज़ का जो नेचर है वो समझना, वो जो डिसीज़ है वो बोन को किस लेवल पे वीक करती है, किस तरीके से वीक करती है। उसके बाद में उसका यूनियन की रेंज देखना, या जो प्रोग्नोसिस है वो समझना कि वो किस तरीके से हील हो सकता है। ठीक है, यहाँ हम लेक्चर को एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंजरीज टू जॉइंट्स, लिगामेंट्स, मसल्स एंड टेंडन। होप अभी तक का आपको सब समझ में आया हो, ये आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।